मातृशक्ति में संसार की सुंदर सृष्टि की शक्ति समाहित है। आवश्यकता पड़ने पर दुर्गा व काली के रूप में सृष्टि में हो रही विकृतियों को दूर करने का भी अदम्य साहस है। मातृशक्ति वात्सल्य, क्षमा, दया, करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। मैं आप सभी का इस स्वागत इन दो पंक्तियों के माध्यम से करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब मैं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी विभिन्न संस्थानों के निदेशक, शिक्षक एवं कर्मचारीगण, सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम की जो हमारी मुख्य अतिथि महोदया हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया हैं डॉक्टर वंदना पाठक जी। आपने रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से आयुर्वेद चिकित्सा की पढ़ाई पूरी तथा पोद्दार विश्वविद्यालय मुंबई से पंचकर्म में विशेषज्ञता हासिल की है। आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नरवल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। आप चिकित्सीय क्षेत्र में सदैव नए शोध पर कार्य करती हैं। मुझे यह सूचित करते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि आप कानपुर और लखनऊ में कैंप के माध्यम से जनता को निःशुल्क उपचार तथा चिकित्सीय परामर्श लगातार दे रही हैं। वर्तमान में कोविड-19 के संकट के समय आपके संरक्षण में लखनऊ में कम्युनिटी किचन के माध्यम से हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। आप जैसी सहृदय और सरल व्यक्तित्व के नेतृत्व में कई समाज सेवी कार्य अनवरत गति से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। आप नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के वुमेन फोरम की कानपुर की सचिव हैं और वुमेन फोरम उत्तर प्रदेश की कोऑर्डिनेटर हैं। मैं इसके कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोगों को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करना चाहें। डॉक्टर वंदना पाठक। वेबिनार से जुड़े हुए सभी लोगों को और मॉडरेटर जी आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद मैडम रचना, our learned Professor Rachna Asthana ma'am, who is the director AITH, who is not only a great administrator, but in my eyes a loving, caring and a very, very strong woman. She not only brought name to this institution, but also being a guide to her students and faculty by choosing such topics of webinar, which will not only bring good mental health to the students and remove their stress, but will also promote their health. I personally know her from years, and I am proud to be a friend of such a person with high human values, wearing always a welcoming smile on her face, which immediately finishes off the stress of any person who meets her. I really thank her for inviting me. स्कॉलरली वुमन, क्योंकि एक वैद्य हूँ, वैद्य होने के नाते आयुर्वेद में जो संपूर्ण मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में एक श्लोक है, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगी अगर अनुमति हो तो।
समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थस्य इत्य विद्यते। सामान्य भाषा में अगर इसका अर्थ लें तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ जो दोष हैं वो इक्विलिब्रियम में हो, यानी वात जो हमारे मोबिलिटी को इधर से उधर मोबाइल करता है सारी चीजों का, और पित्त जो हमारा उष्णीय गुण है बॉडी का, और कफ जो स्मॉलेस्ट जो हमारी सेल्स हैं ऑफ द बॉडी उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये दोष जब सब इक्विलिब्रियम में हो और हमारे रस से लेकर शुक्र तक जितनी भी धातु हैं, 7 धातु जो हमारे बॉडी की होती है, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है, और ये सारे डिनोट करते हैं डिफरेंट स्पाइनल फ्लूइड्स, लिम्फ, एंजाइम्स, लिक्विड्स जितने भी हैं बॉडी के, बोन्स, मसल्स। तो इन सबको सुनूंगा बस। इन सबको इक्विलिब्रियम में जब ये सब इक्विलिब्रियम में हो और हमारी बॉडी में जो जितने भी मल हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनका बनना और उनका एडिक्वेटली निकल जाना, वो सब इक्विलिब्रियम में हो, और जब हमारा मन और अंतःकरण, आत्मा और इंद्रियां ये सब प्रसन्न हो, तब हम उस स्टेट में होते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं वी आर हेल्दी। और ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारी आयुर्वेद में और हमारी परंपराओं में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, इसका बहुत कुछ वर्णन है। मैं कुछ थोड़ा सा आपके सामने कुछ वर्णन करूंगी। ये हमारी परंपराओं में तो मौजूद ही है। आजकल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जो महामारी का काल चल रहा है उसमें हमारे इम्यून सिस्टम डाउन हो रहे हैं क्योंकि हमारा आहार विहार ठीक नहीं है। कृपया अपने म्यूट कर लें प्लीज, बाकी सब लोग। मैंने वहीं से चालू किया। यदि हम दिनचर्या, ऋतुचर्या और म्यूट करवा, तो होस्ट है वो बाकी सारे ऑडियो म्यूट करवा दीजिए। यदि हम ये सब फॉलो करते हैं और उचित आहार लेते हैं तो हमारे मन में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, और तब हम उचित सोच पाते हैं, अच्छा ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। हमारी आत्मा का जो भोजन है, न्यूट्रिशन है, ध्यान, अच्छा जो शास्त्र है उसको पढ़ना, ये सब हम कर पाते हैं। और हमने महसूस भी किया होगा कि जब हम कभी ऐसा करते हैं और ऐसा हल्कापन हमारे बॉडी में आता है, ये सब करने के बाद, यानी कि जब हम चीजें ये सब फॉलो करते हैं तो वी फील वेरी लाइट। मैं थोड़ा आपको बता दूं दिनचर्या के बारे में। जैसे सुबह का उठना, छोटी छोटी 1-2 टिप्स बताऊंगी बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो दिनचर्या में सुबह का उठना है, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सत्व का जो समय होता है, ब्रह्म का जो मुहूर्त होता है, जिसमें बच्चों को कहा जाता है आप उठिए, और बच्चे ज्यादातर कहते हैं नहीं मम्मी थोड़ी देर और सो लें। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी शुड गेट अप, बिकॉज हमारा जो शरीर है इस समय मल को निष्कासन करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा मल है वो निकल जाता है जब आराम से। उसके बाद हम जो दैनिक क्रियाएं शुरू करते हैं, उसमें पुराने जमाने में एक नियम होता था कि हम जो आजकल बहुत सेकेंडरी हो गया है, लोग बाग टीवी देखते हुए ऐसे करके ब्रश करके और छोड़ देते हैं, बट वी यूज्ड टू डू दातुन यूज करते थे। एंड दोज दातुन यूज्ड टू बी ऑफ सच हर्ब्स, वो डिफरेंट ऋतुज में डिफरेंट हर्ब्स की बनी हुई दातुन होती थी, जो केवल हमारे बकल कैविटी को शुद्ध नहीं करती थी, हमारे जितने हमारा जो बकल में टंग है, हमारे गम्स हैं, इनको ही नहीं अच्छा कर रखती थी, बल्कि बकल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होकर जो उसके हर्ब के जो रस होते थे वो हमारी पूरी बॉडी को फिट रखने के काम में आते थे। और यूजुअली ये जितनी भी हर्ब्स होती थी ये बिटर और एस्ट्रिजेंट टेस्ट की होती थी। अभी हम चाहते हैं कि सब लोग इसको प्रमोट करें, एंड वी शुड अगेन कम बैक टू दातुन, because it will not only boost the energy but it will give you happiness for the students। वो सुबह उठ के बार बार उनको नींद नहीं आएगी, अगर दातुन करेंगे they will be very alert and they will sit to study very nicely। इसी चर्या में से एक है नस से, जो आजकल बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि नाक में तेल लगा के चलना है। अगेन this nus is this promotes the working of the mucosa which is in the nasal mucosa, working of the nasal mucosa to stop the microbes। जितने भी विषाणु हैं उनको रोकना, जीवाणुओं को रोकने के लिए ये उसको हेल्प करती है, प्रमोट करती है। साथ में ये जो ऑयल हम लगाते हैं ये एब्जॉर्ब सिस्टमिकली होकर हमारे नेजल म्यूकोसा हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है। और हमारे जो चिकित्सा है उस नस से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट भाग है। अब हमारी दिनचर्या के साथ रात्रिचर्या का भी है कि हम लोग को भरपूर नींद लेना चाहिए, बिकॉज
अगर नींद हमारी अच्छी होगी तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है दैट विल बी गुड, otherwise next day we will not be able to get up on the right time and remove the toxins of the body. जो हमारा आहार संबंधी नियम है उसमें हमेशा हमको ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब जो ऋतु हो उस समय हमको उसी समय का सीजनल जो फूड्स अवेलेबल होते हैं वो लेना चाहिए, और उसी सीजन की जो हमारी चर्याएं मतलब जो हमारे रूल्स हैं उनको हमको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो सामग्री होती है जितनी भी वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है और हमको पथ्य होती है। हमारे जो किचन्स हैं उसके अंदर जितने भी मसाले रखे हुए हैं उनका यूज भी हम ऋतु अनुसार ही करते हैं, और ये बहुत साइंटिफिकली हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने काफी अनुसंधान के बाद हमारे रसोई घर में इनको रखा था। आजकल क्या हुआ है कि जो देश विदेश है वहाँ के जो भोजन है उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इनकम्पैटिबल फूड्स हम लोगों के खाने में चले जाते हैं। जैसे हम लोग ऑर्डर करते हैं कि आज हमको चाइनीज खाना है या ये खाना है वो खाना है, they are using all sorts of new processes which are not actually traditional ayurveda का जो wisdom है वो processes वो नहीं है। They are not using the right methods, they are not using the right masalas and everything to promote the digestion of the food substances. तो अब उनमें से कुछ बहुत सारे इनकम्पैटिबल फूड्स हैं, बहुत सारी रीजंस हैं उनको फूड्स को इनकम्पैटिबल बनाने के, बट जो यूजुअली यूज होते हैं जैसे लाइक मिल्क शेक्स में दे पुट दी फ्रूट, कोई भी खट्टा फल और दूध, उसको बना के मम्मी लोग बहुत प्यार से अपने बच्चों को देती हैं कि पियो बेटा ये नरिश करेगा। इट डजंट नरिश द बॉडी, इट इज इनकम्पैटिबल फूड, सो इट शुड नॉट बी टेकन। देन देयर आर फ्रूट सैलेड्स जिसमें कि दूध पड़ता है या क्रीम पड़ता है। देन देयर इज व्हाइट सॉस जिसमें नमक और दूध साथ में पड़ता है। देन मेनी पीपल व्हाइल ईटिंग फूड वो दूध रख लेते हैं, मछली खा रहे हैं और दूध पी लिया, दैट इज ऑल्सो इनकम्पैटिबल। मधु एंड घी मतलब शहद और घी ये भी इनकम्पैटिबल फूड्स में आता है, इक्वल अमाउंट ऑफ मधु और घी। देन पीपल आर ईटिंग हनी चिली पोटैटो, गरम गरम उस पे पोटैटो पे दे पुट दी हनी, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। और नमकीन और चाय खाना, ये सारी इनकम्पैटिबल फूड्स दे क्रिएट लॉट ऑफ हैवॉक्स ऑफ द हेल्थ, और जैसे एनीमिया क्रिएट करेंगे, स्किन एलर्जीज क्रिएट करते हैं एंड मेनी अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। और हमारे जो शरीर है इसमें ऑलमोस्ट क्या ये टॉक्सिन्स का ही काम करते हैं। अच्छा कभी कभी ले लिया तो ठीक है, बट आजकल क्या हो रहा है कि ये रोज का नियम बन गया है लोगों का कि आज चलो बस रोटी घर में बना लें, बाहर से बाकी सब मंगा लें, सो दिस शुड बी डिस्करेज्ड। हर ऋतु में जो खाने वाले जो टेस्ट हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे अभी वसंत ऋतु गई है, ऑलमोस्ट जाने को है, मतलब अब ग्रीष्म ऋतु चालू ही हो गई, तो उसमें जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट टेस्ट यूज होते थे और उसी टेस्ट की सब्जियां मार्केट में आती थी। जैसे वसंत ऋतु में कटु तिक्त कषाय यूज करते थे, यानी बिटर, एस्ट्रिंजेंट और तीक्ष्ण, जैसे पाइपर त्रिकटु, जैसे आजकल हम लोग को प्रमोट भी किया जा रहा है कि त्रिकटु, सौंठ, पिपली, काली मिर्च को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि जो कोविड है दिस इज सपोज टू बी इसमें कांस और प्रतिशाय वगैरह होता है। इसमें जो खाने वाले जो द्रव है उसको भी उसके भी टेस्ट होते थे कि जो हमारे बॉडी में फिट रखने में फायदा करते थे। साथ में एक्सरसाइज हमको उस समय ज्यादा करनी होती थी और पुराने अनाज खाए जाते थे। अभी इसका कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी भी समय कैसा भी नियम फॉलो करता है। अब जो गर्मी आ रही है इसके अंदर हम लोग जो है वो त्याग देते हैं नमक, अम्ल, यानी जो बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हैं और बहुत ज्यादा सॉल्ट है और जो कटु चीजें उनको त्याग देना चाहिए। इस समय गन्ने का जूस ये सब प्रमोट करना चाहिए। अब क्योंकि गर्मी आ रही है तो हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग जो है वो ठंडा पानी पीना शुरू कर दें, बिकॉज दिस इज द पीरियड व्हेन द ऋतु इज चेंजिंग, और अभी हम उष्ण जल पर थे और बिकॉज ऑफ द कोविड, क्योंकि जब कभी ऐसा पैंडेमिक वगैरह हो जाता है तो थोड़े नियम में चेंज होता है। पैंडेमिक के समय में अगर उष्ण जल आपको हमेशा फायदा करता है तो you have to take Kerala whole year through they take little warm water, and we have seen that it has come out to be a very good बहुत अच्छा राज्य निकला है जिसने कोविड को हराया है। इसी तरह गर्मी में हम लोगों को एक्सरसाइजेस वगैरह खूब ज्यादा कम करनी चाहिए। हम दिन में सो भी सकते हैं, जबकि वसंत ऋतु में हमको सोना अलाउड नहीं है। तो हर ऋतु के इस तरह नियम होते थे जो कि आजकल, और वो मम्मी लोग बता देती है अरे बेटा ये शुरू हो गया अब इसको ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। बट even parents probably some of them are still doing, but most of them
या many of them are unable to tell their children, या बच्चे हैं तो वो सत्व की कमी से सुनते ही नहीं है, ये भी ऐसा भी हो जाता है। ऋतु संधि काल में जो पुराने जितने भी नियम है उनको हम लोग को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और जो नए नियम है उनको धीरे धीरे फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से ये जो ऋतु संधि काल है इसमें हम लोग यूजुअली देखते हैं कि जब भी 2 ऋतु चेंज होती हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो नहीं आएंगे। अब वो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध और बहुत सारे अलग दूध होते हैं, तो कौन सा दूध हम पिए, तो स्टूडेंट्स के लिए और बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज सपोज टू बी वेरी लघु, बहुत इजीली एसेमेबल है और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और भैंस का दूध है, जिनको नींद नहीं आ रही है वो रात में 1 गिलास दूध पी के सोएं तो उनको अच्छी नींद आएगी और बल तो प्रदान करता है, बट देन इफ यू वांट टू कंसंट्रेट देन द गाय का जो दूध है वो बहुत अच्छा है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो लोग बाग कहेंगे अब तो दही खाने का समय आ गया, चलो भाई अब ठंडी ठंडी दही खाई जाए। सो दही इज नॉट इंडिकेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन। हमारी जो दही है इसको हमको वसंत में, ग्रीष्म में और शरद में नहीं खाना चाहिए। सो प्लीज अवॉइड ईटिंग दही बिकॉज इट विल अफेक्ट योर मेंटल एबिलिटीज एज वेल योर फिजिकल हेल्थ। इसको दही को जब भी हम खाते हैं जाड़ों में खाते हैं और उसपे अकेला कभी नहीं खाना चाहिए, नमक के साथ तो नहीं खाना चाहिए, बट मूंग है, शहद है, शर्करा है और आंवला है, कुछ ऐसी चीजें जिसके साथ कंबाइन करके अगर हम दही खाते हैं तो उस तरह दही खाना चाहिए। उसका भी एक नियम है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, रोज दही नहीं खाना चाहिए और जो जमा हुआ दही नहीं है पूरा उसको भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम उसको खाते हैं तो हमको कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, लाइक स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, सोरियासिस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं, वो अनकम्पैटिबल फूड से भी ऐसा ही हो जाता है। और इसको हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर दही हमको लेना है तो ये मौसम नहीं है गर्मी का दही लेने के लिए। हाँ, अगर दही को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि इफ यू कंबाइंड विद वाटर, उसको भिगो के और उसमें हम शर्करा डालते हैं, देन यू कैन टेक इट। अब जल की बारी आती है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि जल, इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आवर आयुर्वेदिक विजडम्स, संहिताओं में वर्णित है कि हमको उष्ण जल कब पीना चाहिए। अभी पैंडेमिक चल रहा है, सब लोग उष्ण जल पी रहे हैं, तो व्हाई वी शुड नो द रीजन व्हाई वी आर रिकमेंडेड विद दिस जल। हम इसलिए इसको हमें पीना चाहिए क्योंकि ये जो हमारे पेट में जितने भी या बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको निकालने में मदद करता है और ये इजीली पच जाता है खुद भी। और इवन अगर थोड़ा सा आरंभिक समय हो फीवर आने का, तो अगर हम फास्टिंग करें और केवल गर्म पानी पीते रहें तो कभी कभी हमको यू डोंट नीड टू इवन हैव पैरासिटामॉल और एनी आयुर्वेदिक और एलोपैथी मेडिसिन ऑल्सो। जर की जो प्रारंभिक अवस्था है, यानी बुखार जैसे ही शुरू हो, गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए और लंघन करिए यानी फास्टिंग करिए, तो यू डोंट नीड टू हैव एनी मेडिसिन ऑल्सो। अच्छा, जल हमको कहाँ कहाँ हमारे लिए बेस्ट है? अगर हम यहीं पर है तो हम बॉइल्ड एंड कूल्ड जो वाटर है दैट इज द बेस्ट। लेकिन इफ यू गो टू समटाइम्स, अगर हम जैसे अभी कोविड के बाद कभी जाने का मौका मिलता है और पहाड़ों वगैरह पर जाते हैं, तो वो जल हमारे लिए बहुत अच्छा है जो पहाड़ियों से टकरा कर नीचे आता है, वो एनर्जेटाइज कहा जाता है। और पहले जमाने में क्या होता था कि जब कोई बीमार पड़ता था तो उनको हिमालय पे या पहाड़ों पे, मतलब स्पेशली हिमालय पे, और भी जगह के पहाड़ है वहां का जल नहीं इंडिकेटेड है इसमें, हिमालय के जो पर्वत है वहां के जो, वहां से टकरा के जो नीचे जल आता है दैट इज वेरी गुड। कहीं रुका हुआ जो पानी है, कहीं स्टैग्नेंट वाटर है, या बरसात का जो पानी है जो कहीं रुक गया उसको बहुत से लोग इकट्ठा करके पीते हैं, जैसी बरसात हुई उन्होंने कश्तरी ला दी एंड चिल्ड्रन स्टार्ट ड्रिंकिंग दैट वाटर, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। देन व्हेन यू आर गोइंग फॉर समुद्र स्नान, कभी कभी आप लोग साइट सीइंग पे जाते हैं और वहाँ पानी बच्चे जो है उसको पी लेते हैं, वो पानी भी शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और पानी का एक और नियम है कि जब हम खाना खाते हैं उसके पहले पानी नहीं पिए, बीच में जब हम पिए तो थोड़ा थोड़ा करके हम सिप्स में ले सकते हैं, वी नीड। और खाने के बाद हम जब पीते हैं तो ओबेसिटी कॉज करता है, खाने के पहले खाते हैं तो हमारे एपेटाइट को कम कर देता है। अब ये सब नियम हमने छोटे छोटे बताए हैं और ये बहुत सारे नियम है ऐसे जो हमारी पूरी बॉडी को फिट रखने में मदद करते हैं। और जब हमारी बॉडी फिट होती है तो हम मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज जैसे योग कर सकते हैं जो अल्टीमेटली हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी हमको ये हमारी फिट बॉडी हेल्प करती है। और पुराने जमाने में तो जो योग होता था दैट वाज रीयूनियन विद द अल्टीमेट, और उसके लिए हम लोग अपने बॉडी को यूज करते थे और फिट रखते थे। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड कंक्लूड एंड और आगे का जो बहुत साइंटिफिक हम लोग सेशन सुनने वाले हैं, आई होप मैडम सीमा is going to correlate with all the effects on the body of following good
healthy lifestyle on the hormones and all these things. I'll be very happy to hear good words from her. और इन्हीं शब्दों के साथ मैडम आपको बहुत बहुत और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. धन्यवाद मैडम, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी. जिस चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वो सारी चीज़ें कितनी लाभप्रद हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं एक सूचना सभी को बताना चाहता हूं कि ये जूम में सेशन 40 मिनट का होता है, तो 40 मिनट जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोगों को रिकनेक्ट करना होगा. वैसे हमने एक अल्टरनेट व्यवस्था भी कर रखी है, उसका भी ग्रुप में मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया है. तो वैसे 40 मिनट बाद इसको फिर से रिज्वाइन करेंगे. अगर बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो हम लोगों के पास अल्टरनेट भी है जो कि हमने ग्रुप में डाल दिया है. अब श्रीनाथ जी, ये जो कार्यक्रम है, हेलो, जूम को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ये 30 मिनट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. सब्सक्राइब करने पे अच्छा, ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड एंड आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है. आरोग्य भारती एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व, इस तरह का एक उद्देश्य है. हमारे साथ इस आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी जुड़े हुए हैं. आपने एमएससी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया बायो केमिस्ट्री में. आपने पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट से किया है. आपने 1 साल तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं, लेकिन आपकी समाज सेवा में इतनी लगन थी कि आपने सब कुछ छोड़ करके समाज सेवा का कार्य चुना. मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम लोगों को कुछ आशीर्वचन देने की कृपा करें. डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी. धन्यवाद श्रीनाथ जी, डॉक्टर रचना अस्थाना जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर अनोखेलाल जी और अभी डॉक्टर वंदना पाठक जी ने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया. नमस्कार सर. नमस्कार. उन्होंने जो बताया मुझे उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझे दूसरे वेबिनार में शिफ्ट करना है, इसलिए मैं 5 मिनट में अपना विषय रखता हूं. सामान्य रूप से लोगों को लंबे समय तक घर में रहने का अभ्यास नहीं होता. यह इस समय का एक अप्रत्याशित वायुमंडल है. तो जो है मैडम से कह दे. म्यूट भाई, ऑडियो चालू है ना. और इसके लंबे समय तक घर में न रहने के कारण से लोगों के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है. और इस कारण से कुछ घटनाएं भी सुनाई पड़ने लगी हैं. कुछ लोग तनाव में आ गए, चिड़चिड़ापन शुरू हो गया, डिप्रेशन में आ गए कुछ लोग, एकाधा कोई सुसाइडल हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई. ऐसा करके एक अलग अलग घटनाएं सुनाई पड़ती हैं. ये सब मेंटल स्ट्रेस के ही कारण है जो एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के कारण से लोगों ने अनुभव किया है. लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि इस तस्वीर का दूसरा पहलू सोचिए, कि इसका दूसरा पहलू है कि इस बीच में प्रोडक्टिविटी 53% बढ़ गई है. बहुत सारे लोगों ने अपने को रीइन्वेंट किया है. किसी ने कुकरी सीखी, किसी ने कुछ भाषा सीखी, किसी ने कोई पेंटिंग सीखी, कोई मन के अंदर कोई और हॉबी थी वो बढ़ना शुरू किया. और एक दूसरे को मेंटल स्पेस देना भी शुरू किया. लोगों ने समझने का भी मौका मिला लोगों को. तो जहां पर ये मेंटल स्ट्रेस हुआ, वहीं पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी सबके सामने आया. मेंटल स्ट्रेस ना हो इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े
जो बिंदु अभी डॉक्टर वंदना जी ने बताए वे एकदम ठीक हैं, उनका पालन करना ही चाहिए सबको। मैं उनको छोड़ करके और एक कदम आगे जाता हूं कि अधिकांश मैं देख रहा था गैलरी में कि विद्यार्थी हैं उसमें, और विद्यार्थी को कैसे सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति किसी के भी साथ भी कभी भी आ सकती है और कितने लंबे समय तक भी चल सकती है। स्तरीय विद्यार्थी, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी अधिकांश, तो इसमें 4-5 बिंदु रहते हैं। पहला बिंदु है एक्सेप्ट द सिचुएशन। हम जहां पर हैं, सिचुएशन कैसी, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसा है हमको उसके आधार पर आगे बढ़ना। दूसरा, हर व्यक्ति की लिमिट्स है। नो योर लिमिट्स। हमारी लिमिट्स क्या है, उन लिमिट्स को समझना। तीसरा, एंजॉय द एटमॉस्फेयर। जो भी वायुमंडल है, जैसा भी है, उसको एंजॉय करिए। चौथा है थिंक पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी यह जो है, यह किसी भी व्यक्ति को एकदम पाताल से लेकर आसमान तक ले जा सकती है। अभी मैं इसका एक उदाहरण बता के अपनी बात समाप्त करूंगा बाद में। और पांचवी चीज है री इन्वेंट योरसेल्फ। हमारे मन के अंदर कोई दबी इच्छा है, हम कोई कलाकार हैं, गीतकार हैं, चित्रकार हैं, हमको खाना पकाने का शौक है, तो करके देखिए ना, री इन्वेंट योरसेल्फ। तो हम देखेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ जाएगा, हमारा आसपास का वायुमंडल हैप्पी और हेल्दी हो जाएगा। इतना अगर हमने किया तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और एक पहलू है सोचने के लिए, मैं केवल एक रिसर्च के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैं अभी थिंक पॉजिटिव के बारे में चर्चा कर रहा था। मैं कल ही पढ़ रहा था, 12 साल तक विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और एक व्यक्ति को, एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनको द वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन डिक्लेयर किया। उनका नाम है मैथ्यू रिचर्ड। और उनका बहुत सरल फॉर्मूला है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 15 मिनट तक, 15 दिन तक पॉजिटिव सोचे तो उसका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। केवल 15 मिनट तक, 15 दिन पॉजिटिव सोच के कारण ही उसका हैप्पीनेस लेवल बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने और एक चीज बताई कि केवल सामने दिखाई देने वाली चीज नहीं, बायोलॉजिकली भी अंतर आता है। हैप्पी हार्मोन से जुड़े हुए 4 हार्मोन है। एक है डोपामाइन, आनंद को बढ़ाता है। हम मेडिटेशन शुरू करें, 65% हमारा आनंद, हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, भरोसे की भावना पैदा करता है। तीसरा सेरोटोनिन, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, धूप में टहलते हैं, कुछ तो भी व्यायाम करते हैं, उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेरोटोनिन के कारण, सिक्रीशन के कारण। और चौथा एंडोर्फिन, ये नेचुरल पेन किलर कहलाता है। हमारे अंदर जो इमोशंस हैं उनको व्यक्त करना, हंसना, रोना, यह भी इससे जुड़ा है। और इसीलिए यह जो हार्मोन है, ये हार्मोन्स में परिवर्तन आता है। तो हमारे केवल सोचने भर से इतना तक हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और हम दूसरों के प्रति उदार हृदय से सोचेंगे तो भी हमारा हैप्पीनेस लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। अंत में केवल एक बिंदु देता हूं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल लोगों में एक प्रचलन हो गया है कि कोई काम अमेरिका करेगा तो भारत में होगा। प्रेस ब्रीफिंग होगी सरकार की, डॉक्टर्स बोलेंगे अरे अमेरिका में यूज नहीं हुआ, हम कैसे प्रयोग करेंगे। माने उनको लगता है कि अमेरिका हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट भारत क्यों नहीं बन सकता? थोड़ा विचार करिए, की आबादी भारत से 40% है। आज 16 लाख पेशेंट अमेरिका में हैं। अगर इतना ही अगर होता तो हमारे 40 लाख के ऊपर पेशेंट होने चाहिए। हमने लॉकडाउन की स्थिति पहले अडॉप्ट कर ली तो उसका परिणाम निकला कि हमारे पास अभी सारे अनुमानों के बावजूद भी 1 लाख पेशेंट से थोड़े से अधिक हुए, और रिकवरी 41.6% हो गई। तो हमारे सोचने का बिंदु ये है
ये पॉजिटिविटी है। हमारा रेफरेंस पॉइंट अमेरिका नहीं होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट हमारा भारत होना चाहिए। आयुष इंटरवेंशन किया हमने, चाइना ने अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज किया, उसका परिणाम उनको मिला। आयुष इंटरवेंशन शुरू हुआ, पूरे देश भर में मांग आ गई, प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में भी, ट्रीटमेंट के रूप में। और इसलिए हम कैसे सब मिलकर और एक दिशा में काम कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट भारत को बनाएंगे, ऐसा सोचकर अगर हम काम किए तो अवश्य ही हम स्वयं भी स्वस्थ रह सकेंगे, दूसरे को भी स्वस्थ रख सकेंगे। मुझे लगता है शॉर्ट नोटिस पर मुझे चूंकि दूसरे वेबिनार में शिफ्ट करना है, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना व्यस्त समय निकाल करके यहाँ आए, हम लोगों को ज्ञानवर्धन बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी निदेशक महोदया प्रोफेसर रचना अस्थाना जी का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने एमटेक 1990 में आईआईटी रुड़की से किया था। तत्पश्चात आपने 1991 में एचबीटीयू कानपुर में प्रवक्ता पद पर कार्य प्रारंभ किया। आप एचबीटीयू में ही 2002 से सहायक आचार्य पद पर अपनी सेवाएं दी। आपने पीएचडी की उपाधि आईआईटी कानपुर से 2008 में प्राप्त की। 2010 से आप एचबीटीयू में प्रोफेसर के पद पर सेवाएं दे रही हैं। आपने एचबीटीयू के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में, कोऑर्डिनेटर रूसा तथा कोऑर्डिनेटर टिक्यूब 3 के रूप में भी सेवाएं प्रदान की हैं। 2018 से आपने निदेशक AITH कानपुर का कार्यभार ग्रहण किया है तथा आपके मार्गदर्शन में यह संस्थान प्रगतिशील है। मैं संस्थान की निदेशक महोदया से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप हम लोगों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। निदेशक। धन्यवाद श्रीनाथ जी, धन्यवाद। मैं आज के इस वेबिनार में सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी चीफ गेस्ट मैडम ने उनका भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उन्होंने समय निकाला और हमारे इसमें आई। उनसे हम लोगों को हमेशा ही बहुत सहयोग मिलता रहा है, बहुत सालों से उनसे परिचय है। वो हमेशा एक बड़े की तरह से हमेशा हम लोगों को गाइड करती रही है। अशोक जी का भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो इतनी थोड़े समय की सूचना से हमारे इस वेबिनार से जुड़े, बहुत आभारी हूँ मैं। और आज की हमारी स्पीकर डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, अभी तक कभी उनसे सामने एक दूसरे से परिचय नहीं हुआ है, लेकिन आज उनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी अपने व्यस्त समय से हमारे बच्चों के लिए समय निकाला, तो बहुत, और इस समय बच्चों को इसकी जैसा लग रहा है हमें बहुत आवश्यकता भी है, तो मैं उनकी भी बहुत आभारी हूँ। मैं कहना चाहूंगी जो मुझे लगता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग मुक्त हो, सभी अच्छा और कल्याण में ही देखें और कभी भी किसी को भी कोई भी दुख का भागी न होना पड़े, इसी कामना से हम लोग काम करते हैं और मैं चाहती हूँ यही आगे चलता रहे। तो जैसा हम सभी जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और इसको एक कदम और आगे भी कहना चाहिए, स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण भी होता है। तो बाकी अभी बहुत अच्छी बातें हमें मैडम पाठक जी ने बताई, उसके बाद डॉक्टर अशोक जी ने भी बहुत सारी अच्छी बातें बताई। तो उसमें अभी मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि द्विवेदी मैडम को भी काफी चीजें बतानी है और हमें लगता है कि हम सब लोग इन बातों को सुन करके और अमल करके, जो इस समय एक नए तरह का माहौल हुआ है, एक नए हम लोगों को हो रहा है, उस पर हम सब लोग अपना संयम बना के रख पाएंगे और उससे भी और एक कदम आगे जा करके इन परिस्थितियों को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, इन परिस्थितियों का सुख उठा पाएंगे। अगर हमारा दिमाग शांत है, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो इस समय ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी अच्छी तरह से चल रही है, उनका एग्जाम्स होना ही होना है और मुझे लगता है कि एक अच्छा समय मिला है अगर हम सभी लोग
अपना थोड़ा शरीर के ऊपर ध्यान दे करके अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर ले, क्योंकि बाहर की चीजों से बचने का इस समय जो नजर आ रहा है, कोविड है, कोरोना वायरस है, इससे बचने का एक सबसे अच्छा तरीका आपका अपनी इम्यूनिटी है। उसी को ध्यान में रख करके इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। थोड़े से, कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसा पाठक मैडम ने बताया, अभी अशोक जी ने भी बताया, मैडम भी बताएंगी, कुछ बेसिक मूलभूत चीजों को हम अपनी दिनचर्या में ले आए तो हम काफी स्वस्थ अपने आप में रह सकते हैं। तो ये जो हमें 1-2-3 महीने का समय मिला है, बाकी तो हम लोग इतना आपाधापी में रहते हैं, आजकल की जो जिंदगी हो गई है, मुझे तो अपने आप में ये 2-3 महीने इस तरह से काम कर हो रहा है, बहुत आराम से काम हो रहा है। तो इसी तरह से इस आराम में कम से कम अपने ऊपर ध्यान देकर के, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देकर के अगर हम लोग अपना थोड़ा सा इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं तो हमें और दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी बढ़ जाएगी। हमें लगता है इसका हमें इसी में सदुपयोग करना चाहिए। और बाकी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, समय कम है। तो श्रीनाथ जी, आप मैडम को इन्वाइट करिए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अब मैं जो आज की मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, आपने MBBS MD स्त्री एवं प्रसूति में आयुर्विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से प्राप्त की। MD की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रामा यूनिवर्सिटी कानपुर में कार्य किया। वर्तमान में आप GSVM मेडिकल कॉलेज में स्त्री एवं प्रसूति विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आप मेडिकल की विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। आप आरोग्य भारती की कानपुर प्रांत की उपाध्यक्ष भी हैं और आप समाज सेवा में बढ़ चढ़कर योगदान करती हैं। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आज के विषय में आप जो है अपना वक्तव्य प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर सीमा द्विवेदी। आपका ऑडियो म्यूट है, म्यूट हटा लीजिए, उसको ऑडियो शुरू कर दीजिए। धन्यवाद श्रीनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सबको मेरा नमस्कार और आभार अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को और प्रोफेसर रचना अस्थाना जी को, पूरी टीम को, और डॉक्टर वंदना पाठक जी को और हमारे श्रद्धेय अशोक वार्ष्णेय जी को। आप सबने अपने इतने सकारात्मक ज्ञानवर्धक विचार रखे कि मेरे लिए कुछ शेष नहीं रह जाता, लेकिन मैं 10 मिनट में अपना उद्बोधन आप सबको देकर लाभान्वित करूंगी कोरोना के बारे में। जैसा कि आज हम परिदृश्य देख रहे हैं, संपूर्ण विश्व में एक भयावह माहौल छाया हुआ है, लेकिन कुछ बात तो है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत आज भी इसी बात को चरितार्थ कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूत संस्कृति और संस्कार ही उसकी रक्षा करती है अनेक आघातों से, और उन्हीं में एक आघात ये कोरोना का भी है। स्थितियां क्या है अगर हम नकारात्मकता पर जाते हैं, क्योंकि टीवी में आप सारे समाचार और न्यूज देख रहे हैं मृत्यु के, बीमारी के, रोजगार और अर्थ की हानि की, और साथ में ही भविष्य की अनिश्चितता की। संपूर्ण सामाजिक वर्ग इन व्याधियों से पीड़ित है और परेशान भी है। और अंजाम क्या हो रहा है? मानसिक विकार और व्याधियां, और वो किस रूप में परिलक्षित हो रही हैं सारे समाज में। हम देख रहे हैं कि 20 से 30% बढ़ गई है घरेलू हिंसा, डिप्रेशन भी बढ़ गया है, और 15% सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ गई है। और अगर इस तरह से मन परेशान होने लगा तो अंजाम क्या होगा? और अंजाम है आपकी एंजाइटी, फोबिया, सुसाइडल टेंडेंसी। तो आप सोच लीजिए कि यदि इतनी नकारात्मकता हमारा मन पालता है तो अंजाम ये नेगेटिव हार्मोन्स जो बॉडी में रिलीज होते हैं, विच रिजल्ट इन फाइट एंड फ्लाइट, ये शरीर को और घायल करते हैं। तो देखिए, ये एक युद्ध है, ये युद्ध है, और हमारे सामने शत्रु कौन है? कोरोना है।
एंड स्टूडेंट्स, वी ऑल आर कोरोना वॉरियर्स। हम सब योद्धा हैं। आइए पहले हम अपने शत्रु को पहचानते हैं कि इसके गुण दोष क्या हैं। तो कोरोना एक आरएनए वायरस है जो खांसने, छींकने और फोमाइट से फैलता है, सतह पर रहता है और इसकी उम्र कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होती है और ये ठंडे मौसम में और ठंडी चीजों में ज्यादा फैलता है। तो आपको क्या अवॉइड करना है? आपको एसी, ठंडक, ठंडी चीजें अवॉइड करनी है और गर्म पेय पदार्थ पीने हैं। एक बार कोरोना के चपेट में आने पे 5 से 7 दिन में इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं और इसके लक्षण 95% पेशेंट में साधारण खांसी जुकाम की तरह हो सकते हैं। लेकिन अगर ये तेज ज्वर, सांसों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें, हाँ, अगर ये लक्षण तेज ज्वर हो या फिर सांस लेने में अत्यंत तकलीफ, तो ये गंभीर लक्षण होते हैं। सांस आपके स्मेलिंग में या टेस्ट में भी कमी आ सकती है। तो हमने जान लिया कि हमारे ये जो शत्रु है उसके गुण दोष क्या है। आइए अब हम जाने कि सकारात्मक पहलू क्या है। तो सकारात्मक पहलू ये है, when we are talking of the positive aspects, if you have a good immunity, you are safe. In majority of the patients, 95% में condition is very mild, यानी 95% लोग इसके चपेट में आने के बावजूद ठीक हो जाते हैं। तो बहुत डरने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। And only 5% patients need ICU care. And also, it is not a permanent infection like HIV. HIV तो एक बार शरीर में घुस गया तो शरीर का होके रह गया, लेकिन ये एक permanent infection नहीं है। एक बार आपको हुआ, you develop an immunity, you get cured. And only अभी जो आंकड़े हैं, जो अगर 100 मरीज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो only 4 to 5% patients are becoming positive. और मोर्टेलिटी मात्र 3% है, और वो भी उन लोगों में है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है या उन्हें अस्थमा या अन्य बीमारियां हैं। तो जो यंग लोग हैं वो कंपैरेटिवली सेफ हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास पॉजिटिविटी क्या क्या है और किस पॉजिटिविटी से हम इस शत्रु से लड़ सकते हैं। अब मित्रों, ये कोरोना इज गोइंग टू स्टे फॉर 1 to 2 years, ये तो दोस्ती निभाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें जो भी प्रिवेंशन लेना है, प्रिकॉशन लेना है, वो हमें इतने सालों तक, जब तक कि कोई वैक्सीन ना आ जाए, हमको लेना पड़ेगा। अब हमारे पास ऐसे कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जिससे हम इसका मुकाबला करें? तो बहुत ही आसान तरीके हैं जिससे हम इससे बच भी सकते हैं। और ये हमने देखा कि हमारी सालों पुरानी पुरातन परंपराएं कितनी अच्छी थी, हमारे संस्कार कितने अच्छे थे, जो शुद्धता, स्वच्छता और शुचिता की जानकारी देते थे। और आज पूरा विश्व उन भारतीय संस्कारों को मान रहा है। और हमारे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है? हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, भावनात्मक डिस्टेंसिंग नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर सोशल आइसोलेशन को लीड करता है तो मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको भावनात्मक रूप से सबसे जुड़े रहना है। एंड कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम योर फेस, चेहरे से, क्योंकि ये प्रवेश द्वार इसके नेजल म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा है, आंखों के द्वारा। तो आपको अपना हाथ अपने चेहरे से दूर रखना है, लोगों से सामाजिक दूरी बनाए, भावनात्मक नहीं। एंड एक अच्छी बात यह है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी इंडियंस की, क्योंकि हमारा इतना सामना होता है अनेक कीटाणु और अस्वच्छता से कि बाकी विश्व के मुकाबले बहुत अच्छी हर्ड इम्यूनिटी है। सो वी आर गोइंग टू विन फ्रॉम दिस वायरस विद आवर सच अ गुड इम्यूनिटी। अब एक हम तय करेंगे और ये निश्चित करेंगे, ये संकल्प लेंगे कि हमें इस योद्धा से लड़ना है, अपने तन को मजबूत करके, मन को मजबूत करके, और नकारात्मकता जीवन में नहीं लाने देनी है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। तो आइए हम अब तन की बात करते हैं। If you eat junk food, your body will become a junkyard because what you eat becomes a part of your body. तो इसलिए आपको एक स्वच्छ, शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी आहार समय समय पे लेना है। और इसके लिए आप कुछ नियम याद रखिए, दैट इज
रिमेम्बर द रूल ऑफ 1, जो आपको एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना है, उसमें ये छोटे सूत्र आपको बहुत विस्तार से बता चुकी हैं, बहुत अच्छे से भी बता चुकी हैं डॉक्टर वंदना पाठक। मैं बस समराइज करूंगी उनके लेक्चर को। रिमेम्बर द रूल ऑफ 1, 1 घंटा योग प्राणायाम, और जैसा कि राशनी जी ने बताया था, मात्र 15 मिनट भी बहुत ही लाभान्वित करते हैं अगर आप सकारात्मक होते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का आप ध्यान कर लें, और 1 लोटा गुनगुना पानी। दिस इज द रूल ऑफ 1। एंड देन कमिंग टू द रूल ऑफ 3, आपको दिन में कम से कम 3 बार समय पर भोजन लेना है, और 3 बार यू हैव टू प्रैक्टिस द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव, वर्शिप, कंपैशन फॉर द ऑलमाइटी। यहीं से शुरुआत करते हैं। जब हमने यहाँ से शुरुआत की तो समाज के प्रति भी हमारा बहुत ही सुंदर और सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा। एंड रिमेम्बर द रूल ऑफ 8, मिनिमम 8 glasses of water, 8 hours of good sleep, 8 varieties of food in your diet। एक ही प्रकार का भोजन नहीं खाना है कि हमें तो भाई दलिया ही पसंद है, हम रोज यही खाएंगे, ऐसा नहीं है। सारी वैरायटी दालों की, हर प्रकार की सब्जी, अलग अलग किस्म के मौसमी फल आपको लेने हैं, और सुबह आपको च्यवनप्राश लेना है। दोपहर में आप जो काढ़ा है, बताया है आयुष मंत्रालय ने, उसका गर्म पानी में बना करके दिन भर गर्म पानी पीजिए, क्योंकि वो वॉश आउट कर देता है आपके सोर्स से कोरोना को। और जो मसाले हैं हमारे, वो इम्यून बूस्टर्स हैं, उनका मैक्सिमम उपयोग हो हमारे भोजन में। आजकल हम लोग भारतीय मसालों को भूल गए हैं। और रात में आपको गोल्डन मिल्क लेना है, दूध में हल्दी डाल करके। ये हुई आपके शरीर की बात। हमने अपने तन को मजबूत कर लिया है अपने शत्रु से लड़ने के लिए। अब आइए आते हैं हम मन को। और अभी हमने कोरोना को समझा था, अब हम अपने आप को समझ लें कि हम में ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं, खूबियां हैं, पॉजिटिविटी है, जिससे हमें इस कोरोना से लड़ना है। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, we humans are a community of 60 trillion cells, and that is 10 times the stars in the galaxy। सारा ब्रह्मांड आप में समाया है। जानिए आपके आप में क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है। And each cell has 1.4 volts with 700 trillion volts of electricity in your body, with you people hardly utilizing only 5% of your brain, 95% is unused। आपने जाना आप में कितने कितने ट्रिलियन वोल्ट्स की कैपेसिटी, पोटेंशियल है। ये पूरा शरीर आपका एक ऊर्जा हाउस है, स्टोर है, जो हमने अभी तक मिसयूज किया है और डिसयूज किया है। चलिए आज हम स्वयं के इस कोरोना काल में हम स्वयं की खोज में चलते हैं, क्योंकि इस कोरोना ने हमें बहुत सारा समय दिया है अपने ही इस मन के साथ बिताने के लिए। अब हम ये जानें कि इस मन को नियंत्रित कैसे रखा जा सकता है और इसका मैक्सिमम यूज कैसे किया जा सकता है। और आपका ये मन नियंत्रित होता है एक स्वस्थ सात्विक आहार से, प्राणायाम से और सकारात्मक विचार से। ये एक मन को नियंत्रण करने के लिए मेन कारक है। अब आपके अंदर सकारात्मक विचार कैसे आएंगे? वो आपको सारी नकारात्मकता से, टीवी से, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातचीत से आपको दूर रहना है। आइए हम देखते हैं कि हम कैसे सकारात्मक हो सके। जब हम अपने इंद्रियों को संसार की तरफ मोड़ते हैं, संसारिकता में लगाते हैं, तो हमारे सारे षड रिपु उठ करके तैयार हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ सब साथ में हमारे लग जाते हैं और हमारी प्यास कभी नहीं बुझती। लेकिन जब हम इन इंद्रियों को इंटरनलाइज करते हैं एज इन मेडिटेशन, ये सारी इंद्रियां मन के खोज में जुट जाती हैं। और जब हम उस मन को पाके एकाग्र कर लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो आपको मालूम है ना कि एक फोकस्ड एनर्जी में कितनी पावर होती है और एक डीफोकस्ड एनर्जी में कितना नुकसान होता है। तो जीवन की यही आपाधापी एक साधना और आराधना बन जाती है। एंड वंस योर माइंड गेट्स फोकस्ड, यू विल लर्न टू बी सक्सेसफुल। मित्रों और बच्चों, आपको ये बता दें कि जीवन में जो सफल लोग रहे हैं, वो सफल इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को अपने भीतर जाके खोजा है, पहचाना है कि मेरी शक्तियां क्या हैं और मेरी कमियां क्या हैं, और फिर उन्होंने अपने सामने जो लक्ष्य रखा है उसको चिन्हित किया है कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है।
स्वयं को मजबूत किया है और फिर उस लक्ष्य को साधा है। तो हम इस सफलता के सूत्र पे आगे बढ़ते हुए आपको कुछ क्रिया ध्यान की मुद्राएं भी बताएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन को भी मजबूत कर सकें। हम बात कर रहे थे मन के मजबूती की। आप ये जान लें कि जो व्यक्ति स्वयं की खोज में और सत्व की खोज में जुटता है, अपने को पहचानने की खोज में, तो अस्तित्व उसकी रक्षा करता है, उसको सशक्त बनाता है। क्योंकि चाहे वो विवेकानंद हो, शंकराचार्य हो या नरेंद्र मोदी, ये अस्तित्व ही बना है ईश्वरीय महान आत्माओं की चेतना से, और इन सब ने स्वयं को खोजा है और इन सब ने अपने लक्ष्यों को बेधा है। सत्य की खोज में अगर आप जुटते हैं तो आपकी आत्मा उस शक्ति से एक हो जाती है। अब आइए हम मंत्रणा करते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सशक्त बनाएं। मन को सशक्त बनाने का एक और उपाय है जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र है, रिलीजेस 1,10,000 वाइब्रेशंस इन सिंगल रेसिटेशन, has innumerable mental and health benefits and increases immunity and positive energy in the body and the concentration of mind. So when you do this, good hormones of the body are released, which result in healing and health of your body. तो अब हम जीवन पे आते हैं। हमने अपने तन को सशक्त बनाया, मन को सशक्त बनाया, और हम जीवन को कैसे मजबूत कर सकते हैं? That is by positive thinking, innovative thinking, creative thinking, and living a goal-oriented life. So the mantra of success is to know yourself, know your adversities and lacunae, and win over them, because we are born to win, and to know your goals. So I will tell you 3 simple dhyan mudras to achieve success. So the first mantra of success was to have a control over our body, to make it healthy, and to know myself, my strength and my lacunae. So when you sit in dhyan mudra, making this ज्ञान मुद्रा, आप ज्ञान मुद्रा में ध्यान में बैठ करके you can chant this. You sit to know thyself, you chant या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, मुझे मेरा ज्ञान दो, मैं एक शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चिदानंद आत्मा हूँ। ये बोध आपको होना जरूरी है कि आप क्या हैं, आपका मूल स्वरूप क्या है, जिससे आप भटक गए थे और तनाव में चले गए थे। दूसरी मुद्रा जो शांति मुद्रा है, टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर माइंड, टू win over your adversities, adverse situations and circumstances. आप शांति मुद्रा में बैठ के माँ का शांति स्वरूप आह्वान कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, मेरे जीवन की समस्त अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब दूर हो और मेरा मन सशक्त और मजबूत हो। और तीसरी मुद्रा, When you sit in सामंजस्य and समन्वय मुद्रा, ये मुद्रा है which is the leadership मुद्रा। आपको जीवन में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करके आगे बढ़ना है विद टीम वर्क, क्योंकि युद्ध अकेले नहीं लड़े जाते। साधना एकल में होती है, पढ़ाई में दो लोगों में, खेती 5 लोगों में होती है, और युद्ध सहस्त्र हाथों से लड़ा जाता है। तो यू सिट इन दिस सामंजस्य मुद्रा, या देवी सर्वभूतेषु सामंजस्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हे माँ, मेरे मन बुद्धि आत्मा में सामंजस्य व्याप्त करके मुझे एक लीडर की तरह, एक टीम लीडर की तरह हर दुश्वारी पर मैं विजय पा सकूं, वो शक्ति दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपने काफी ज्ञानवर्धक जानकारी दी हम सभी को। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए निदेशक महोदया को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने यह कार्यक्रम आयोजन करने के लिए परमिशन दी। मैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर वंदना
पाठक जी को भी हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप काफ़ी व्यस्त थी, फिर भी हम लोगों की रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया और आप यहाँ पर पधारी। मैं इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी को भी हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोगों को की रिक्वेस्ट को मान करके आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हम लोगों को समय दिया। आप कोविड-19 में भी जो है आपको जो है काफ़ी चार्ज मिला हुआ है, उसके बाद भी आपने काफ़ी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े अन्य संस्थान के शिक्षक, निदेशक सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहभागिता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम में जो स्टूडेंट्स की टीम थी जिन्होंने इसमें टेक्निकल सपोर्ट पूरा किया है, शिवेंद्र एंड सभी क्लब मेंबर्स को जो है हृदय से आभार एवं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बिना ब्रेक के जो है ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलाया। इसको रिकॉर्डिंग भी की है और इसको यूट्यूब वगैरह में इसको जो है शेयर भी करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने संस्थान के सभी शिक्षक, कर्मचारीगण एवं छात्र छात्राओं को भी हृदय से धन्यवाद एवं आभार देता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना इस कार्यक्रम का कोई मायने नहीं था और जो है इस कार्यक्रम की सफलता में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सभी स्पीकर्स, वंदना मैडम, मुख्य अतिथि महोदय और बाकी सभी जगह के जितने भी निदेशक लोग आए हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोगों का इस बार पहला प्रयास था ऑनलाइन वेबिनार कराने का, तो शायद अभी कुछ चीजें हम लोगों को और सीखनी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हम लोग करेंगे तो ये थोड़ा और परफेक्शन की तरफ होगा। फिर एक बार पुनः मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, हाँ हाँ बंद कर।